फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम 3 कमांड सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डुप्लीकेट या कॉपी किया जाता है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं वो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप या अनग्रुप किस तरीके से किया जाता है वो भी देखेंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, अलाइन करने के क्या तरीके होते हैं, ये डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और उसे यहाँ एडिट में कॉपी करते हैं और इसी के साथ हम वहीं पर पेस्ट करते हैं। तो हमें यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने कॉपी किया उसकी यहाँ कॉपी हमें नजर आ रही है। कि जिस तरीके से हम कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, जहां हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है वहां हम उसे लेकर जाएं और उसको होल्ड करके रखें और उसी के साथ हम अल्ट बटन को प्रेस करें और प्रेस करते ही हम इसको रिलीज कर दे तो ये यहां पर डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं और एक ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट कर रहा हूं। इलिप्स टूल से मैंने यहां सर्कल क्रिएट किया है। मैं इसको चाह रहा हूं कि यहां कॉपी बन जाए। अल्ट मैंने प्रेस किया और माउस बटन रिलीज कर दिया तो ये इसकी कॉपी यहां पर बन गई। ये दूसरा तरीका हो गया। शिफ्ट के साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो तो वो उसके लाइन में बराबर से प्रॉपरली मूव होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी बना ली और मैंने यहाँ उसको रिलीज कर दिया। अब यहाँ हम अगर देखें ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अगेन, यानी इसका शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, तो हम कंट्रोल डी के साथ में अगर इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है, जो पिछले वाली कमांड हमने दी हुई थी कंट्रोल डी की मदद से, हम उसी को वापिस अप्लाई कर रहे हैं, यानी रिपीट कमांड वही हो रही है। इसी तरीके से हम यहाँ देखें कि हमने यहाँ उसकी एक कॉपी बना ली और सिंपली हमने इसको छोड़ दिया और यहाँ कंट्रोल डी की मदद से यहाँ उसकी हम और भी कॉपीज बना पा रहे हैं। इसी तरीके से हम जिस चाहे ऑब्जेक्ट्स पर या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर भी वही कमांड जो हमने प्रीवियसली अप्लाई की है कंट्रोल डी की मदद से उसे हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा तरीका उसका ये रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करते वक्त भी इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये स्केल टूल आपको टाइप टूल के नीचे की तरफ यहां दिखाई देगा। ये इसका शॉर्टकट की यस है। सिंपली कीबोर्ड का यस अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको ये स्केल टूल आ जाएगा। तो हम इसे समझने के लिए यहां हम इसे सिंपली फिल नन करते हैं और यहां देखते हैं हम इसका स्केल बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। हम अगर शिफ्ट के साथ में इसे बड़ा या छोटा करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में छोटा या बड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये जैसे ही हम बड़ा कर रहे हैं और इसके साथ में हमने अल्ट की होल्ड की हुई है, प्रेस की हुई है और इसको हम छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें यहाँ नजर आएगी। जिस तरीके से हमने इसका स्केल अप किया है उसी तरीके से हम इसे स्केल डाउन भी करके इसकी भी कॉपी बना सकते हैं। इसी स्केल टूल के अंदर हम देखेंगे तो रोटेट टूल है, टाइप टूल के ही नीचे। ये रोटेट टूल का शॉर्टकट की आर है। इस रोटेट टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रोटेट कर रहे होते हैं, यानी उसको घुमा रहे होते हैं, तो उस वक्त में भी हम उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। उसका भी तरीका यही होगा कि हम
जहां मर्जी चाहे जितना हम उसको रोटेट कर दिए और उसके बाद में हमने उसे अल्ट की प्रेस कर दी या होल्ड की और हमने सिंपली माउस क्लिक छोड़ दिया तो वहां पर वो डुप्लीकेट कॉपी उसकी बन जाएगी। और सिंपली जैसे मैंने आपको ट्रांसफॉर्म अगेन का जो शॉर्टकट की बताया था, यानी जो भी कमांड हमने प्रीवियसली दी है उसी कमांड को हम बार बार करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा मर्तबा करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल डी उसका शॉर्टकट की है। अब हमने यहाँ पर जो एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनाई और ऑब्जेक्ट को रोटेट भी किया, तो हम अगर इस ऑब्जेक्ट को वापस से डुप्लीकेट भी बनाना चाहते हैं और रोटेट भी करना चाहते हैं तो सिंपली हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी के साथ में उसे हमें रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी मजेदार सी चीजें हम इन टूल्स की मदद से बना सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किस तरीके से करना है। अब दोस्तों हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से ग्रुप या अनग्रुप करते हैं वो देखेंगे। सिंपली हमें जिन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक के मदद से ग्रुप करेंगे तो ये एक ग्रुप बन रहा है। जैसे देखिए इस तरफ ये ऑब्जेक्ट्स ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है। उसी तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप भी कर सकते हैं। सिंपली हम राइट क्लिक करके जिस ग्रुप को हमें अनग्रुप करना है उसे हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये अनग्रुप बन गया। दोस्तों ग्रुप या अनग्रुप के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे वो कंट्रोल जी है, यानी कंट्रोल जी के मदद से हम ग्रुप कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से हम उन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए यहां मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक रेक्टेंगल लिया है और एक इलिप्स लिया है। इन दो ऑब्जेक्ट्स को मुझे अलाइन करना है। मान लीजिए अब मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट करता हूं तो आप यहां राइट साइड में देख सकते हैं कि पैनल्स के अंदर अलाइन पैनल हमें नजर आ रहा है। ये यहां पर अलाइन पैनल है। अगर आपको ये पैनल नजर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली विंडोज में जाके वर्कस्पेस पे लेआउट को सिलेक्ट कीजिए या फिर रिसेट लेआउट करेंगे तो आपको ये यहां नजर आएगा। फिर भी अगर नजर नहीं आ रहा तो आप विंडोज में यहां अलाइन पर चेक कीजिए। अगर ये आपका चेक है तो आपको ये नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। तो ये अलाइन पैनल यहाँ पर मौजूद है। इस अलाइन पैनल में अगर हम देखेंगे तो अलाइन ऑब्जेक्ट्स में हमें यहाँ दो सेक्शन नजर आते हैं, एक ये और एक ये वाला। ये जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए है और ये राइट साइड में जो सेक्शन है ये वर्टिकली अलाइन के लिए है। हमने इलिप्स को सिलेक्ट किया है, हम हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करते हैं तो ये सेंटर में आ रहा है। उसी तरीके से हम स्क्वायर को देखेंगे तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से हम अगर वर्टिकली सेंटर करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर भी हो रहा है। हम चाहे तो इसे लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में या फिर सेंटर में। ये इस तरीके से अलाइन का काम होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे तो ये जो अलाइनमेंट हो रही है ये यानी पेज के सेंटर में, पेज के राइट में, टॉप या बॉटम में अलाइन हो रहे हैं।
हम ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट से अलाइन हो, यानी कि ये जो इलिप्स है ये इस रेक्टेंगल के सेंटर में अलाइन हो। तो ये किस तरीके से होगा? ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ये रेक्टेंगल से हमें अलाइन करना है, तो मैंने रेक्टेंगल पर सिंपली क्लिक किया, मैंने कीबोर्ड की कोई की नहीं दबाई, तो यहाँ सिलेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ अलाइन करूंगा सेंटर, तो देखिए ये अब आर्टबोर्ड से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से अलाइन हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये चाह रहा हूं कि इस सर्कल पे ये रेक्टेंगल अलाइन हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली दोनों को सिलेक्ट करूंगा और अभी मुझे ये रेक्टेंगल इस सर्कल पे अलाइन करना है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा और फिर यहां इसे राइट पे, सेंटर पे, लेफ्ट पे या फिर मैं वर्टिकली भी इसे जिससे मर्जी चाहूं वैसे अलाइन कर सकता हूं। ये उसका यूज है। अब यहां देखेंगे इसी अलाइन पैनल के बॉटम में अलाइन टू दिया हुआ है, यानी यहां पर आप देखेंगे तो एक एरो है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहां हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड और एक यहां है वो अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। हम यहां दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहां हमें ये नजर आएगा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ये वही ऑप्शन है जो अभी हमने देखा, यहां हमने देखिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट को जो की बनाया जाता है वो सिंपली हम यहीं से ही सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बनाना है उस पर हमें क्लिक करना है, तो ये की ऑब्जेक्ट बन गया। यानी इस की ऑब्जेक्ट पर अब जो हम चाहे वो अलाइन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अलाइनमेंट के मुतालिक हम यहाँ और एक चीज समझते चलेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस रेक्टेंगल पर ये दो सर्कल अलाइन हो, तो ये किस तरीके से होगा? मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और मैंने की ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल को और मैंने इसे सिंपली हॉरिजॉन्टली सेंटर किया और वर्टिकली सेंटर किया, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये अपने इसी हालत में ये यहाँ पर सेंटर में आ जाए या लेफ्ट में आ जाए या राइट में आ जाए या बॉटम में हो या टॉप में हो, तो ये किस तरीके से होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये हमें पहले ग्रुप करना होगा। जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें अलाइन करना है उन्हें हमें ग्रुप करना होगा और फिर उसके बाद हम यहाँ अगर की ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम इन्हें अलाइन करते हैं तो वो अपनी असल हालत में रहेंगे और अलाइन होंगे। अब इन्हें हम टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप का फायदा होता है ना। फ्रेंड्स, हमने 3 कमांड बहुत ही डिटेल में सीखी। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 के पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।